ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन भगवान शिव, गणेश जी और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत की 3 कथाएं सुनी जाती हैं, जिनके सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इस व्रत में सुनी जाने वाली 3 विशेष कथाएं, जिनमें कहानी है पहली सियारिन की, दूसरी जीमूत वाहन राजा की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण की। तो आप प्रिय भक्तजनों, इन कथाओं को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती। चीलो जो भी खाने को लेकर आती, उसमें सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया के पूजा की तैयारियां कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चीलों और सियारों ने तय किया कि वे भी व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुई तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाई। चीलों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा, यह कैसी आवाज है? सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है और यह उसी की आवाज है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलो रात भर भूखी प्यासी रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई। उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन। उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चा होता वह मर जाता, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती। बच्चों का बाल तक बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और पति को मारने का प्रयास किया, परंतु सफलता ना मिली। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित हो गए। तो प्रेम से बोलिए, शिव शंकर भगवान की जय हो। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है। थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ।
उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उनके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराहट सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले ना हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उसका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होना लगा। वे सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा होगी हे राजा। जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा को सुनेगी, व्रत करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तभी से पुत्र की रक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए भगवान कृष्ण की कथा को सुनते हैं। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग चल रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और दिव्य मणि छीन ली। इसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था, जिस कारण भगवान कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो, जीवित पुत्री का व्रत की जय हो। ओम उमा महेश्वराय नमः।